अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। दास्तान अभी बाकी है। आज कलम बेला राजपूत। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसकी सुने बगैर वहाँ से निकल गया। ये लड़का जल्दबाजी में कुछ गलत ही ना कर दे, मुझे कुछ सोचना होगा। जरीक ने खुद से बड़बड़ाते इस दरवाजे को घूरा जिधर से अभी वो गया था। जवार अपनी आंखों पर हाथ रखे अपने दिमाग को अच्छे से पुरसकून किए गहरी सोच में मसरूफ था। वो इस वक्त अपने फॉरेस्ट हाउस में था, जहाँ वो तब आता था जब इसे हद से ज़्यादा सुकून चाहिए होता था या इसने कुछ सोचना होता था। यहाँ की सर्द हवाएं, परिंदों की चहचहाहट इसे खूब माइल करती थी, जिसका पता सिर्फ इसे या जरीक को था या फिर किसी एक और शख्स को भी। जवार के सुकून में खलल मोबाइल पे होती मैसेज ट्यून ने डाला। इसे फुर्सत से इसने इग्नोर किया, पर फिर कुछ ज़रूरी सोचते अपना मोबाइल उठाया और मैसेज ओपन किया जो किसी अननोन नंबर से था। इस मैसेज को देखकर एकदम इसकी आंखें सुर्ख हुई और चेहरा पल में पत्थर हुआ। इसने मोबाइल को ज़ोर से बेड पर पटका। नो नो नॉट अगेन। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो तब था जब मैं छोटा बच्चा था, कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसने खुद से बड़बड़ाते कोफ से अपने बालों में उंगलियां फेरी। इसकी आंखों में एक जुनून सा उतर आया था। इसने इसने सामने रखे मेज़ पर ज़ोर से एक लात रसीद की तो वो चकनाचूर हो गया। इसने वापस से बेड पर गिरते एक यक लहज अपनी आंखें बंद की। अंधेरे कमरे में एकदम से किसी की कराहट ज़दा आवाज़ गूंजी। इस वजूद ने आहिस्ता से झपकते हुए अपनी आंखें खोली तो कराहते हुए खुद को बंदे बाजार आज़ाद करवाना चाहा। हर तरफ अंधेरा एकदम घबराहट नहीं से घेरा। मम्मा मैं कहाँ हूँ? मैं तो यूनी से वापस जा रही थी। जा हैं जाविश किडनैप हो गई इतनी जल्दी? कोई सीन ही नहीं दिखाया उन्होंने। जाविश ने एकदम से पैनिक होते इधर उधर बस नज़र आते अंधेरे ही अंधेरे को देखते कहा, जबकि इसके दिल की धड़कन ऐसे थी कि इस कमरे में जिसमें सिर्फ सन्नाटा था साफ सुनी जा सकती थी। इसे बेसाख्ता एक हिचकी ली। बाबा भाई, वो अपने दिल को संभाल हलक के बल चलाई। भाई आप कहाँ हैं? इसने अब की बार बाकायदा तेज़ी से रोते हुए कहा और अपने बंदे हाथों और टांगों को आज़ाद करवाने की कोशिश की। मैं कहाँ हूँ? कोई है? ज़वार, इसने और ज़ोर से चीखते हुए कहा तो इसके हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे। ज़वार भाई, इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते कहा जब एकदम से इसकी आंखों में रोशनी पड़ी और इसने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें बेसाख्ता बंद की। चुप करके बैठो लड़की, क्यों अपना गला फाड़ रही हो? किसी मर्दाना आवाज़ पर इसने बेसाख्ता अपनी आंखें खोली और अपने सामने दो हट्टे कट्टे आदमियों को देख अपना गला तर्क किया। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हो? जाविश ने हिम्मत करते अपना सवाल दोहराया। हम जो भी हैं इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। बस अब चिल्लाना मत, वरना ये गला जिसके बल चिल्ला रही हो एकदम एक बार में ही इसका काम तमाम कर दूंगा। मैं इनमें से एक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जाविश ने बेइख्तियार ही झुरझुरी ली, जबकि आंसू इसके गालों पर और तेज़ी से बहने लगे। चलो मैम को बताते हैं। इस लड़की को होश आ गया। इन दोनों ने बाहर का रुख किया तो दरवाज़ा बंद करते इनमें से एक ने कहा। तो जाविश ने आंखें झपकते इसकी बात गौर से सुनी। मैम? कौन सी मैम? इसने खुद से बड़बड़ाहट की और किसी सोच के तहत बेसाख्ता हिचकी ले ली। सो सो आज की मीटिंग यही एंड होती है। मिस्टर जरीक, आपको मेरा आइडिया कैसा सो मिस्टर निक आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? जरीक ने प्रोजेक्टर पर चलती स्लाइड को बंद करते अपना क्लास वॉलेट की तरफ रुख वापस क्लाइंट की तरफ करते संजीदगी से कहा। तो वहाँ बैठे 10 से 15 तमाम लोगों ने इसे दाद देती नज़रों से देखा। इट्स ग्रेट मिस्टर जरीक, हम ये प्रोजेक्ट आपको देना पसंद करेंगे। उन्होंने पुरजोश लहजे में उठते अपना हाथ जरीक की तरफ बढ़ाते कहा। जरीक ने भी अपना हाथ इनके हाथ से मिलाया ही था जब इसके फ़ोन की रिंग हुई। जरीक ने सरसरी सी नज़र अपने मोबाइल पर डाली, पर जाविश के ड्राइवर की कॉल देखते फ़ौरन कॉल पिक की और अपना हाथ छुड़वाया। सर, ड्राइवर की हाँफती आवाज़ सुनते इसे बेख्तियार ही खुद को कंपोज किया था। क्या हुआ शान? जाविश किधर है? इसने फ़ौरन से बगैर रूम में मौजूद और हक्का बक्का खड़े मिस्टर निक का नोटिस लिए वहाँ से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। सर, मिस जाविश को किसी ने किडनैप कर लिया है। ड्राइवर ने शायद कराते हुए अपनी बात की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? डैमिट,
गार्ड्स किधर मरे हुए थे? ज़रीक ने अपने ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से खोलते अंदर दाखिल होते कहा। सर वो छोड़ो अपनी बकवास, तुम किधर हो ये बताओ। ड्राइवर की बात बीच में ही काटी ज़रीक ने डरते हुए कहा। तो ऑफिस में दाखिल होते इसकी सेक्रेटरी एकदम कांपी। ड्राइवर की कॉल बंद होते ही इसने बेसाख्ता अपनी सुर्ख आंखें बंद करके अपने बालों में हाथ फेरा। सर वो मिस्टर निक आपका वेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने मिनमिनाते अपने दिल में बचने की कोई चरवर करते कोई दुआ पढ़ते कहा। भाड़ में जाए। जरीक ने फिर से चीखते हुए कहा तो बाकायदा वो दुबक कर पीछे हुई। पिक अप द कॉल जी। इसे अपने मोबाइल पर बार बार शॉवर का जरीक का यार ये शावर शावर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जरीक का नंबर डायल करते दांत पीसते कहा तो इससे सॉरी उसका नाम क्या था इसका लड़के का? जवार। तो इसके तने चेहरे और सुर्ख आंखों को देख सेक्रेटरी ने बेख्तियार आहिस्ता से अपने कदम बाहर की जानिब लिए और फौरन इसे सुकून का सांस लेकर वहां से गायब हुई। बार बार बजते अपने फ़ोन को ज़रार ने एकदम आंखें खोलते सुर्ख डोरों भरी आंखों से उठाया इसे और अभी इसे पहने कर सके कत्ल करता। जिस स्क्रीन पर चमकते जरी के नाम को देखते बेड पर सीधा होकर बैठा और कॉल पे की किधर मरे हुए थे। हाँ, इसके मोबाइल कान को लगाते ही जरीक ने दांत पीसते अपने ऑफिस में इधर उधर बेचैनी से टहलते हुए कहा तो जवार ने इसे जो तीखा सा जवाब देना था कि इसकी बेचैन सी आवाज़ सुनकर अपने अंदर ही दबा गया। क्या हुआ? जवार ने उकताहट लिए कहा और वापस से लेटने लगा। जब इसकी अगली बात पर यक लख्त लेटे लेटे खड़ा हुआ था। व्हाट, ये क्या बकवास है जरीक? जवार ने सर से लहजे में कहा। तुम्हें अच्छे से पता है जी ये किसका काम है? वो औरत मेरी चंदा को बख्श क्यों नहीं देती इस सब में? इसका तो कोई कसूर नहीं था और तुम इसकी हिफाजत तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। तो कहाँ है मेरी बहन जवार शाह? ज़रीक ने अपने पहले जुमले एक बेबसी से अदा किए जब वो एकदम ही संजीदा होकर जवार से जवाबदा हुआ। यही चीज़ तो मैं तुमसे पूछना चाहता था ज़रीक राजपूत। अभी फ़िलहाल तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। बताओ मुझे कहाँ है मेरी बीवी? इसकी बीवी है मुझे लग रहा है। अभी जवार अपनी बात मुकम्मल करता जब इसे अचानक ही किसी की आवाज़ आई। इसने अचंभे से इस खिड़की को देखा जिसके नीचे से आवाज़ें आ रही थी। जवार, हम दोनों लड़ाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ, हम जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जरा एक स्पीकर से उभरती आवाज़ पर इसने खिड़की की तरफ जाते कदम रोके और इसे अपना गला खंगाला। आ जाओ, मैं अपने फॉरेस्ट हाउस में हूँ। जवार ने इसी संजीदा लहजे में कहा और कर दी कॉल काटती तो जरीक ने अपने बंद मोबाइल को घूर कर देखा। जवार ने वापस अपने कदम खिड़की की तरफ मोड़े और आहिस्ता से इसका एक पट खोला तो सामने ही इसके सामने वाले सहन का हरा भरा मंजर दिल को माइल करने को काफ़ी था। पर फिर इसकी नज़र इस गेट से एंटर होते इस आदमी पर पड़ी जो मुंह में पान चबाते लोफरों की तरह कदम अंदर की जानिब ले रहा था। व्हाट द हेल, ये कौन? और मेरे घर? जवार ने एकदम माथे पर कई बल डाले, खुद से बड़बड़ाहट की और अभी पूरे गुस्से से बाहर निकलकर इनकी तरफ जाता जब एक नाम पर जहाँ था वहीं रुक गया। मैम, हरीम खुद आ रही हैं इधर। इनमें से एक ने दूसरे को इतला दी। जबकि इस नाम पर जो जवार ने एकदम सांस रोके इन्हें देखा और फिर यकलक जैसे इसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। इस लड़की को देखा, बहुत चीखती है, कान बज रहे हैं मेरे अभी तक। वही आदमी जो अंदर आया था ताहर ज़दा लहजे में बोला, शिट शिट। जवार ने ज़ोर से दीवार पर मुक्का जड़ते गुस्से से दांत पीछे पीसे और फिर बैक वक्त अपने कदम बैक डोर की तरफ बढ़ाए जहाँ से वो आया था। इसे सामने ही खड़ी अपनी बाइक को देखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता इस तक पहुंचा। इसने बाइक बगैर स्टार्ट किए इसके हैंडल्स को पकड़ा और इसे बैक पोर्च में लाकर खड़ा किया और इसकी सीट पर रखी अपनी जैकेट अपने हाथ में ली और चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट लिए एक स्टाइल से इसे पहना और इसके अंदरूनी जेब में से एक तेजधार छोटा सा चाकू निकाला। फिर इसके कदम आगे बढ़े। तकरीबन चुपते छुपाते इसने ऐसे सुकून से पूरे घर का जायज़ा लिया और वहाँ पर पहले किसी की चीखों को गहरा सांस लेकर सुना। जवार जाविश की दिल दहला देने वाली चीख के बाद बिल्कुल खामोशी महसूस करके एकदम इसका दिल ज़ोर से धड़का था और अब की बार वो बाकायदा भागता हुआ नीचे बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। इसने बगैर कुछ देखे अंधाधुंध इस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने जाविश को थर-थर काँपते देख इसने सुर्ख आंखों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया। जब जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जाविश ज़ोर से आंखें बंद करके विश। जवार ने जल्दी से इसके करीब पहुंचे, इसके सामने घुटनों के बल इसके पाँव में बैठे आहिस्ता से पुकारा तो इसने
कानकी में आंसू से लबरेज आंखें खोली। लो तो इसने वहाँ पर सच में अपने सामने जवार को देख बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। जावी, इसने हिचकों के दरमियान कहा तो जवार ने बे इख्तियार इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। इट्स ओके, डोंट क्राई। जवार ने इंतहाई नरमी से इसका चेहरा साफ करके इसके बाजू खोलने शुरू किए। इसने नरमी से इसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ में ली तो वहाँ बने सुर्ख निशानों को देख इसका दिमाग पल में घूमा। जवार ने खुद को कंपोज किया और बेसाख्ता इसकी दाएं कलाई पर अपने लब रखे तो जाविश पल में साकित हुई थी और अपनी कलाई पर इसका अम, तपता लम्स महसूस करके एकदम लर्जी। इसने यही अमल किसी दूसरी कलाई पर भी दोहराया, जबकि वो तो सांस रोके इसकी हरकत पर साकित हुई बैठी थी। रोना धोना तो कहीं पीछे छूट गया था। किसी चीज़ की हलचल पर जाविश ने बेसाख्ता अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाई। वो वहाँ छुआ है, मम्मा मुझे यहाँ से निकालें प्लीज़। जवार, इसकी ऐसी हरकत पर जवार को गुस्सा तो बहुत आया, पर इसकी अगली बात पर इसने इसे ऐसे ज़ोर से अचानक चीखने की वजह समझ आई थी। इसे बेहतर पता था कि वो इन सब चीज़ों का इससे फ़ोबिया है। इसने फिर से इसके हाथ अपने हाथों में लिए, जबकि इस बार गिरफ्त हद दर्जे सख्त थी। बस जरीक आने वाला है, फिर वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, ओके। जवार ने नरमी से इसके बाल इसके चेहरे से पीछे करते कहा। इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? आपको कैसे पता लगा मैं कहाँ हूँ? जाविश ने इसके पाँव खोलते देख पूछा तो इसका हाथ एक पल के लिए रुका। वो इसे क्या बताता, ये सब इसकी माँ ने किया था। व्हाट? जो पता नहीं कितने सालों से इसकी जान के पीछे थी। इस चीज़ का बदला जाविद से ले रही थी जो इसने कभी की ही नहीं थी। कुछ नहीं, तुम अब इस बारे में नहीं पूछो सोचोगी। मैं आ गया हूँ ना। शावर ने शावर लिखा हुआ है। जवार ने कदर संजीदगी से इसे जैसे इसे बावर करवाया था। पर अगर वो मोटे और बॉडी बिल्डर्स से आदमी मुझे कुछ कहते या मुझे कुछ कर देते। शट अप विश, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। नो मोर आर्गुमेंट्स। अभी जाविश की बात पूरी होती जब जवार इसके पाँव खोलकर ऊपर उठा और धाड़ा। जाविश ने उछलकर कुर्सी की पुश्ते से लगी इसकी बात से तो जवार का खून ही खोल गया था। ओके ओके लिसन विश, इसे खुद की तरफ बेयकीनी से बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे खुद को तकते देख इसने बालों में हाथ फेरते कहा, अब की बार नरमी इख्तियार की। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? तुम्हारे बगैर ये आती जाती सांसें भी किसी काबिल नहीं है। तो अपने दिमाग से ये फितूर निकालो कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। जवार की इस कदर जुनूनी सी बात पर जाविश ने पल भर आंखें झपकते इसे देखा। आप ठीक है ना? जाविश ने मुंह से यकलक फिसला। क्या मतलब? इसकी ऐसी बात पर जवान ने दोनों भवें चुका कर इसे देखा। मतलब मेरी सांसें आपके लिए इतनी ज़रूरी कब से हुई? मैं जीऊँ या मरूँ? जाविश ने अपना गला तर करते आखिरी बात करके ही गहरा सांस लिया तो इसकी बात पर जवार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। चंदा, अभी वो बात जारी रखते जब जरीक दरवाज़ा खोलते तेजी से अंदर आया तो जवार आहिस्ते से इसे आगे से परे हटा तो जाविश फ़ौरन खड़ी होकर जरीक के गले लगी और सब कुछ भूल भाल कर दोबारा रोना शुरू कर दिया। इसकी इस हरकत पर जवार ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते नफ़ी में सर हिलाया। हाय रो मत भाई की जान। जरीक ने इसे खुद से अलग किया और नरमी से इसके बाल संवारते हुए कहा, जरीक तुम इसे लेकर निकलो यहाँ से फ़िलहाल। ये इमोशनल सीन अपने घर जाकर प्ले करना। जाविश को अपनी बात शुरू करते करते देख जवार ने तेज़ी से कहा तो इसकी बात पर दोनों बहन भाइयों ने बैक वक्त इसे घूरा। ओह, मैं तो डर गया। जवार ने अपने हाथ सरेंडर के अंदाज में खड़े करते जरीक को कम जबकि जाविश को ज़्यादा बावर करवाया था। तो जाविश फ़ौरन से पहले नज़रें झुका के, चलो अब जाओ, घर मिलेंगे, ओके। जवान ने संजीदगी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। आप तुम इन दोनों ने इसे वहीं रखी इस कुर्सी पर बैठते देखा जहाँ कुछ देर पहले जाविश बंदी थी। एक साथ कहा तो जवान ने आबरू चुकाई। तुम लोग जाओ, मुझे किसी से मिलना है एक्चुअली, और हाँ संभल कर जाना जरीक। जवार ने इसी संजीदगी से कहा तो जरीक ने समझते हाँ में सर हिलाया। इसे पता था जवार को तो यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता। चलो चंदा। जरीक ने जाविश का हाथ अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ा। जब इसे आगे बढ़ते ना देख रुका और इसे देखा जो चेहरा पीछे किए जवार को सहमी नज़रों से देख रही थी और फिर जवार को देखा जो एक आबरू चुका के खुद भी जाविश को देख रहा था।
और आप भी चलें। जाविश ने नज़रें झुकाते आहिस्ते से कहा। तो इसने गहरा सांस लिया। लेकर जाओ ज़रीक इसे। जवार ने बगैर इसकी बात का नोटिस लिए बगैर संजीदगी से कहा। तो जाविश की आंखों में आंसू आते देख ज़रीक ने जवार को घूरा। चंदा आप चलो मेरे साथ, इसे छोड़ो, इसे इसे वैसे भी कुछ नहीं होगा। ज़रीक ने इसका हाथ चलाकर नरमी से इसका चेहरा अपनी तरफ किया। पर वो बहुत ज़्यादा लोग थे। अगर अभी जाविश ऐसे ही परेशानी में बोलती जा रही थी जब जवार ने अकड़ाहट से इसे देखा। इसे वो बस यहाँ से बाहर से ही सलामत चाहते थे चाहिए थी, और वो अपने ही कर रही थी। अगर मगर कुछ नहीं ज़रीक, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार। जवार ने इसकी बात काटते संजीदा लहजे में दांत पीटते ज़रीक को देखा तो इसने दोनों भौहें उचकाई। विश जाओ शाहबाज। जवाद ने अब की बार थोड़ा नरम लहजे इख्तियार किया था। मुझे कुछ नहीं होगा। जवार ने इसे भी खुद की तरफ देखते देख आखिर नरमी से झपकते कहा। तो दाविश ने अपना गला तर्क किया और रुख वापस मोड़ा तो तरीके से लेकर आके पड़ा। जवार ने कई पल इसकी साकित पूछ को देखा और इसे बाहर जाते ही सुकून का सांस लिया और अपनी जगह से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस से कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठा। इसने अपनी पॉकेट से बबल च्युइंगम निकाली और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ली इसे चबाने में मसरूफ हो गया। जरीक ने नरमी से जाविश को सोफे पर बिठाया और बेसाख्ता है इसके माथे पर बोसा दिया। तो जाविश ने पानी भरी आंखों को उठाकर इसे देखा। कुछ नहीं हुआ भाई की जान, हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते ना। जरीक ने नरमी से इसके आंसू को साफ किया तो इसने एकदम हिचकी ली। क्या हुआ चंदा, उन्होंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था क्या। जरीक ने पल में संजीदा होते इसकी तरफ देखते कहा तो इसने नाम में सर हिलाया। नहीं भाई, बस आपके और जावी के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, सब बुरे हैं। उन्होंने इतनी ज़ोर से मुझे बांधा हुआ था। जाविश ने ऐसे ही हिचकी लेते वजूद के साथ बच्चों की तरह शिकायत करते कहा। तो जरीक ने नरम गरम निगाहों से इसके एक्सप्रेशंस देखे और इसे अपने हज़ार में लेकर इसके बाल सहलाए। इस दुनिया में आपके आपके लिए मेरे और जावी के अलावा कोई अच्छा भी नहीं चंदा। यही तो मैं आपको समझाता हूँ ना, कभी भी मेरे और जावी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करेंगी आप। जरीक ने ऐसे ही इसके बालों में उंगलियां चलाते कहा तो वो जैसे इस मोहब्बत भरे हज़ार में इसे पहचानी थी और पुरसकून हुई थी, पर फिर जैसे इसके दिमाग ने इसके दिल को बेचैन किया था। बाबा भाई, इसने अपने सर इसके सीने से उठाते जरीक को पुकारा जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसकी आवाज़ पर इसकी तरफ देखा। जी भाई की जान, इसने नरमी से इससे पूछा तो इसकी आंखों में फिर से आंसू आते देख वो बड़बड़ाया। बाबा हड़बड़ाया, भाई जावी, अगर इन्हें वहाँ कुछ हो गया तो। जाविश ने तेजी से अपना जाविश ने तेजी से अपना डर इसके सामने रखा तो इसकी इस कदर परेशानी पर अपनी मुस्कुराहट रोकी। देखो चंदा, इससे कुछ नहीं होगा, वो इसी का घर था। जरीक ने इसे समझाना चाहा तो जाविश ने इसकी आखिरी बात पर हैरानगी से इसे देखा। मतलब मैं इनके घर में, और क्यों, और वो लोग। जाविश ने ना समझी से गर्दन टेढ़ी करके जरीक से सवालिया नजरों से पूछा और अपनी बात अधूरी छोड़ी। चंदा, फिलहाल आप रेस्ट करें, सुबह सही जब सही वक्त होगा सब कुछ भी आपसे छुपेगा नहीं। जरीक ने संजीदगी से मगर नरमी से इसे समझाया तो इसने मुंह के जाविये बनाए। आप हर बात पर ऐसे ही कहते हैं। जाविश ने मुंह बसोरते कहा तो जरीक ने अपना कहकर रोका और इसके गाल खींचे। आ भाई, जाविश ने इसके हाथों को पीछे करते अपने गालों को सहलाया और इसे घूर कर कहा। हा 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 हा। इसकी इस हरकत पर और इसे इसके गालों को सुर्ख होते देख जरीक ने अपना कहका लगाया। भाई की छोटी सी जान। जरीक ने जैसे ही इसे खुद को घूरते पाकर एक पल में इसे अपने गिद्ध हजार कायम करते कहा और इसका माथा चूमा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई। चलो अब रेस्ट करो आप चंदा। जरीक ने वापिस से इसके बालों पर बोसा देते इसे अलग होते कहा तो इसने एक पल को जरीक को देखा। भाई, मैं आपके रूम में सो जाऊं। जाविश ने नरमी से इसकी तरफ आंखें पटपटाते कहा तो वो मुस्कुराया। आजा चंदा, मैं इसमें इतना हिचकिचाने वाली और डरने वाली क्या बात है मेरी जान। इसको तसबस का शिकार होते देख जरीक ने नरमी से कहा तो इसने इसे देखा। नहीं भाई, आप ये नहीं समझेगा कि मैं डर गई हूँ या मुझे अपने कमरे में डर लगेगा। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वो तो बस मुझे आपके रूम में सोना है। जरीक ने अपनी मुस्कुराहट रोक के इसकी पूरी बात सुनी जो अपनी उंगलियों के साथ खेलते बोले जा रही थी। इसे खुद भी अंदाजा था कि आज के वाक़ये से डर गई होगी, पर इसे खुद वो टॉपिक इसने खुद वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था। चलो आओ। जरीक ने बगैर कुछ भी कहे बस इतना ही नरमी से कहा तो जावी चमकते चेहरे के साथ उठी तो जरीक इसका हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
जवार ने अपने बालों में हाथ फेरते अपने कानों में पड़ी आवाज़ बर्दाश्त की। कहाँ है वो लड़की? किसी ने स्वानी आवाज़ में निहायत ही नखूत से कहा तो जवार ने बेसाख्ता ही गहरा सांस अपने अंदर खींचा था। मैम, वो इस रूम में है। इसे फिर किसी की आवाज़ सुनाई थी तो इसने इसकी बात पर एक लम्हे में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। वो अपनी नज़रें सीधी करके बिल्कुल दरवाजे पर अटका ली। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला और तकरीबन इस पूरे अंधेरे और खामोश कमरे में इसकी आवाज़ गूंजी थी। इस औरत ने चेहरे पर शैतानी से मुस्कुराहट लिए कदम अंदर रखे और फिर इसकी मुस्कुराहट अपने सामने बैठे वजूद को देखकर थमी। वो जैसे वही बंद होगी। हाय, कैसी हाँ आप मिस लारेब? यार, ऊपर तो कोई और नाम नहीं बताया था औरत का। जवान इन्हें आंखें फाड़ते खुद को देखते देख इस मुस्कुराहट के साथ जैसे इन्हें होश में लाना चाहा था, उन्होंने एकदम धचका लिया और एकदम इस कमरे के दरवाजे के साथ लगकर सामने बैठे अपने खूबरू और दिलकश बेटे को देखा, जो चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा रेजा रेजा करने की नज़रों से इन्हें देख रहा था। जवाब जवार बेटा, उन्होंने पर मुश्किल अपने हलक से आवाज़ निकाली थी। तो तुम यहाँ? उन्होंने फिर से अपना सवाल दागा तो जवार एक झटके से कुर्सी से उठा और इनके सामने आ खड़ा हुआ। अब जहाँ जहाँ मेरी विश पाई जाएगी, नहीं नहीं बल्कि खतरे में पाई जाएगी, वहाँ मेरा आना तो लाजमी है ना? इसने एक जुमला चबा चबा कर अदा करते सामने खड़ी अपनी माँ को जैसे कुछ बाबर करवाना चाहा। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जवार। और तुम यहाँ कैसे? तुम तो तरकी थे ना? उन्होंने अपनी बात शुरू करते कहा तो अपने मुंह पर हाथ फेरते खुद को कंपोज किया। हाँ हाँ, जवार ने एकदम से भारी सा कहका लगाया तो उन्होंने अपना गला तर किया। बोल तो रहा हूँ, जहाँ मेरी विश वहाँ मैं। इसने फिर से कंधे झुकाते कहा तो अब की बार जैसे इन्हें आगे लगी थी। क्या मेरी विश लगा रखा है? उन्होंने अपनी इसी नखूत भरे अंदाज में कहा तो अब की बार जावर का चलता मुंह रुका और इसने इन्हें घूरा। किधर है वो लड़की? तुम क्यों हमेशा इसके और मेरे दरमियान आ जाते हो? देखो मेरा बेटा, मुझे पता है तुम ऐसे कोई इससे मोहब्बत वगैरह नहीं करते, बस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। मानो कि वो मनहूस लड़की इस शाइस्ता की तरह ही खूबसूरत है, पर मैं तारीख को खुद को दोहराने नहीं दूंगी। तुम इसे यूज़ कर रहे हो ना, तो अपना काम करो। बस अपनी ये बकवास बंद करें। मुझे मजबूर मत करें मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। वो जो पहले तो सुकून से इनकी बात सुन रहा था, इनकी आखिरी बात पर एकदम आग बगोला होकर कुर्सी से उठा कर आया तो उन्होंने फिर से एक कदम दो कदम पीछे लिए और इनके सामने खड़े इन आदमियों ने भी आइंदा ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल आइंदा ऐसे अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल किए तो। जवार ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और फिर एक दिलकश मुस्कुराहट लिए इनकी तरफ देखा और अपनी गर्दन पर एक स्टाइल से हाथ फेरा, जैसे इन्हें आंखों से कुछ समझाना चाह रहा हो। तो क्या? हाँ तो क्या? लारेब साहिबा ने खुद को कंपोज करते दांत पीसते हुए कहा। तो वही जो आप सोच रही हैं। जवार ने अपने कदम इनके पीछे खड़े आदमी की तरफ बढ़ाते कहा तो उन्होंने इसका बाजू पकड़ा। जो भी कहो हो तो तुम मेरे बेटे ही ना, मुझे तकलीफ में बर्दाश्त कर लोगे? उन्होंने जैसे इसे जताया था इससे बढ़कर कुछ नहीं। इसने एक जुमला बोला, सिर्फ एक जुमला, और जैसे अपने सामने खड़ी अपनी माँ का सारा भरम और यकीन पल में चूर कर दिया। उन्होंने बेयकीनी से इसे देखा जो इनकी आंखों में आंखें डाले इन्हें इससे भी ज्यादा कुछ जताने में लगा हुआ था। मैं इसे खत्म। खबरदार खबरदार, जो आपने तीसरी बार भी ऐसा कुछ करने का सोचा। अभी वो अपनी बात करती जब जवार दोबारा से दौड़ा और इसकी आंखों में एकदम से खून उतर आया था। आपकी वो नापाक जगह मेरी विश के लिए नहीं, जिसे मैं लेकर जाने के आप ख्वाब सजाए बैठी हैं। जवार ने अपनी मुठ्ठियां भींचते बात की और अब की बार तेजी से इस आदमी तक पहुंचा और इस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। जवार, छोड़ो इसे। नारेब साहिबा ने आगे बढ़ते हड़बड़ी में इस आदमी से दूर करना चाहा। इसने मेरी विश को बांधा था ना, क्योंकि यही आपके कुत्तों में से आपका कुछ ज़्यादा ही वफादार है। आपको तो पता है ना कि ऐसी जगह कि ऐसी बंद जगहों से फोबिया है, तो
इसे ऐसी बंद जगहों से फोबिया है, तो क्यों आपने एक बार फिर से इसके साथ ऐसा किया। जवार ने इस आदमी को छुड़वाते ही कुर्सी को ठोकर मारते धाड़ा था। वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। इसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था और सामने खड़ी बल्कि हक्का बक्का सी खड़ी औरत को भी जवार ने बेसाख्ता अपनी उंगलियों से अपनी पेशानी मस लिया। आखिर क्यों? हाँ, क्यों हो तुम इतने जुनूनी इस लड़की के लिए? अब की बार इसने सुर्ख आंखों से सामने खड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती औरत को घूरा, जिन्होंने खुद भी अज़हद गुस्से से इससे सवाल किया था। क्योंकि इसने खुद सुन रही है ना आप, इस लड़की ने खुद मुझे अपने इश्क से जुनून का सफ़र तय करने का रास्ता दिखाया था। जब मेरे पास सिर्फ वही रास्ता था, जब मुझे सिर्फ इसी का होना था। इसने इनके सवाल पर एक पल के लिए अपनी कनपटी सहलाई और फिर इंतहाई नरमी से जवाब दे हुआ, जैसे अभी 2 मिनट पहले वो भी नॉर्मल हालत में था। ऐसा लगा होगा, ऐसा नहीं होगा। लारेब साहिबा ने दांत पीसते से देखा, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो लड़की जिसे आप मारने के मंसूबे बना रही हैं, अन अब आपकी अननाउन में इश्क की हदों अब नाउन में इश्क की हदें पार करके जुनून बनकर दौड़ती है। इसका मतलब समझती हैं आप? जवार ने पहले अपने बाजू पर उभरी अपनी नसों की तरफ इशारा करते कहा और फिर आखिरी सवाल पर दोनों भवें उचकाते इन्हें देखा, जो हर एहसास से आरी चेहरा लिए इसे देख रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर जवार खान की बीवी जाविश जवार खान नहीं तो जवार खान भी नहीं। यार, एक तो इनके नाम भी अजीब है। इसने आहिस्ता से झुकते सरगोशी वाले अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की और इन्हें एक जगह स्टिल देख वहीं से वापसी की राह ली, जबकि वो तो बस इसके जावी जवार खान कहने पर ही अटक गई थी। मैम, एक आदमी ने आहिस्ते से पीछे से इनका कंधा हिलाया तो उन्होंने इसे बेयकीनी से अपनी तरफ इसकी तरफ देखा। मैम, सर तो चले गए, अब इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जवार जवार तुमने इस लड़की के साथ निकाह करके अच्छा नहीं किया। इस आदमी की बात बीच में ही काटते उन्होंने बदयानी सी कैफियत में चिल्लाते हुए कहा, मैं तारीख को खुद को दोहराने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। उन्होंने खुद से बड़बड़ाहट करते हुए ही कदम इस कमरे से बाहर निकाले। वो तो सब आदमी भी इनके पीछे ही बाहर निकले। सूरज की किरणें जो इसकी नींद में खलल डालती, इसको आंखें खोलने पर मजबूर करेगी। अल्लाह जी। और सरहाने अपने मुंह के ऊपर रखा और सरहाना अपने मुंह के ऊपर रखा। अचानक किसी का ख्याल आते सरहाना एक तरफ फेंका और जल्दी से उठकर बैठी। जवार कल का सारा वाक़या इसके दिमाग में घूमने लगा, तो इसने बेसाख्ता अपने होंठों को तर किया, लेकिन फिर जैसे जरीक का रूम देखते ही इसने खुद को कंपोज किया। इधर इधर देखा और सुख का सांस लिया। शुक्र है भाई नहीं है रूम में। पर वो इतनी सुबह किधर गए? जवार को याद करते हुए जल्दी से उठी और कंप्यूटर दूर फेंका और अपने रूम की तरफ भागी। अल्लाह जी, कहाँ गया मेरा फ़ोन? इसने अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खोला और फ़ौरन अपना फ़ोन तलाश करने लगी। आखिर 5 मिनट ढूंढने के बाद इसको इसका फ़ोन मिल ही गया। फ़ोन ऑन करते ही जवार के 3-4 मैसेज एक साथ देखकर जाविश का चेहरा खुशी से खिला और इसने पूरे खुशी से मैसेज ओपन किया। इसने नोटिफिकेशन पर टैप किया और चैट ओपन की। हाय विश, ठीक हो तुम? कहीं चोट तो नहीं आई? उन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? जाविश तो जवार के मैसेज देख के जैसे पागल होने के दर पे थी। इसे अभी कहाँ आदत थी इसे इतने केयरिंग रवैये की। हाय माय हैंडसम बाइकर। जाविश ने दिल पर हाथ रख के अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया और खिलखिलाते हुए खुद से बड़बड़ाहट की और फिर खुद ही शर्माते अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। ओहो, रिप्लाई तो करूं, इसने अपने सर पर हाथ मारते कहा और फिर अपने हाथ मोबाइल के कीबोर्ड पर चलाए। जी जी जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं क्या आप ठीक हैं? इन लोगों ने आपको तो कुछ नहीं कहा? इसने तेजी से मैसेज सेंड किया और फ़ोन साइड पर रखते इसने अपनी डायरी निकाली और जवार के पीछे को गहरी मुस्कुराहट के साथ देखने लगी। दरवाजे की आवाज़ पर इसका ट्रांस एक पल में टूटा। बीबी जी, नाश्ता कर लें। मुलाजमा की आवाज़ पर इसने इसे जवाब दिया और एक बार फिर इसकी तस्वीर पर हाथ फेरा। जाविश ने डायरी को बंद करते वापस से अपनी जगह पर रखा और तेज़ी से फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो अपने मामूल के कपड़ों में वॉशरूम से बाहर आई। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने, गीले बालों में वो बहुत दिलकश लग रही थी। खुद पर एक निगाह डालते वो किसी को याद करते इसके चेहरे को एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने छुआ और फिर इसी मुस्कुराहट के साथ वो कमरे से निकली। भाई कब आएंगे? चाय का सिप लेते इसने मुलाजमा से पूछा। जी बीबी जी, वो कह रहे थे कि शाम में आएंगे तो, और उन्होंने आपसे सॉरी बोलने को भी कहा था। मुलाजमा की बात पर वो खिलकर मुस्कुराई और अभी कुछ कहती जब मोबाइल रिंग हुआ तो मुलाजमा इसकी तरफ बढ़ी।
घड़ी पर टाइम देखकर इसने लैपटॉप एक तरफ किया और फ़ोन पर एक नंबर डायल करने लगा। बार बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा था। या अल्लाह, सब खैर हो। उसने परेशानी से खुद से बड़बड़ाहट की और फिर घर का नंबर डायल किया और कॉल मुलाजमा ने उठाई। जाविश किधर है और वो ठीक तो है ना? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही वो? कॉल पिक करते ही ज़रीक ने मुलाजमा पर सवालों की बौछार कर दी तो इसने आंखें पटपटाई और मोबाइल लिए जाविश की तरफ बढ़ी, जो मदद से अपना नाश्ता करी थी। बीबी जी, सर का फ़ोन है आपके लिए। तो इसने अपनी हिलती टांगें और चलते मुंह को रोका और जल्दी से अपनी हाथ टिश्यू से साफ करके मोबाइल लिया। जी भाई, इसने फ़ोन कान से लगाते ही इंतहाई प्यार से कहा तो इसकी आवाज़ सुनते ही ज़रीक ने गहरा सुकून भर लिया था। अभी मेरे साथ फिर ऐसा हुआ है, मैंने 90 तक पेजेस कर लिए थे और देखा रिकॉर्डर ऑन ही नहीं था। गुस्सा आता है मुझे। जी भाई, इस अब दोबारा चेक कर लो, ऑन है। हाँ, इसने फ़ोन कान से लगाते ही इंतहाई प्यार से कहा तो इसकी आवाज़ सुनते ही ज़रीक ने गहरा सुकून भरा सांस लिया। क्या करती हो चंदा? फ़ोन किधर है आपका और तबीयत कैसी है आपकी? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। ज़रीक ने संजीदगी से मगर लहजे को नरम रखते फिर से अपनी बात अपनी ही हाँ की। तो जाविश ने अपने होठों को चबाते आंखें घुमाई। भाई सांस तो ले लें, क्या हो गया है? इसने तेज़ी से ज़रीक की बात टोकी। मेरी सांसें तो आप हो भाई की जान। कैसी हो आप? और ब्रेकफास्ट कर लिया? और हाँ, आपका मोबाइल किधर है? ज़रीक ने इसकी बात पर चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लेकर कहा, भाई मैं नाश्ता ही कर रही थी और फ़ोन ऊपर रूम में पड़ा है इसीलिए नहीं उठा पाई आपकी कॉल, और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आपने कब घर आना है? जाविश ने इससे वजाहत दी। जी चंदा, मैं बस थोड़े टाइम तक के लिए फ़्री हो जाऊँगा, फिर आता हूँ। ज़रीक ने नरमी से कहा, अगर आज इसकी कंपनी की टीम में ऑर्गेनाइजेशन ना होती तो वह कभी भी इस हादसे के बाद जाविश को अकेला छोड़ने का रवादार नहीं था। जी ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा अपना। जाविश ने समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जी चंदा आप भी। ज़रीक ने नरमी से अपनी बात मुकम्मल की और कॉल काट दी। जवार ने अपने पसीने की वजह से माथे पर चिपके अपने बालों को अपनी हाथ की मदद से हाथों की उंगलियों की मदद से पीछे किया और फिर एक झटके से अपनी जगह से उठा और अपना मोबाइल उठाया। जो साइड पर ही एक टेबल पर रखा था और इस वक्त अपने घर के जिम में मौजूद था, तकरीबन पिछले 1 घंटे से वर्कआउट करते हुए एक ही शख्स की यादों के महवर में मसरूफ़ था। इसने अपना मोबाइल उठाया और इसका लॉक खोला तो अपने वॉलपेपर पर मौजूद जाविश की मुस्कुराती तस्वीर खुद भी खिलकर मुस्कुराया। ये सब तो तुम्हारी गलती है, वरना मैं इस हालत में आने का कायल नहीं था। इसने इसकी तस्वीर पर गहरी नज़र डालते बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैसेज की नोटिफिकेशन आई और वहाँ पर जाविश का नाम देखते इसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। इसने साइड पर रखे अपने टॉवल को अपनी गर्दन के गिर डाल दे मैसेज ओपन किया और इसकी फ़िक्र पर मुस्कुराते हुए कॉल के बटन पर क्लिक किया। बार बार रिंग जाने पर भी इसने कॉल पिक ना की तो इसने भी घर के नंबर पर कॉल की, पर वहाँ पर भी कोई जवाब मसूल ना होने पर इसने बेसाख्ता ही परेशानी ने आन घेरा। इसने जल्दी से अपना रुख कमरे की तरफ किया। शिट विश पिक अप द कॉल। इसने कमरे में कदम रखते हुए गुस्से से खुद से बड़बड़ाहट की और अपना मोबाइल वहीं पर फेंक कर फ्रेश होने चला गया। जवार ने तेज़ी से अपने कदम घर के अंदर बढ़ाए और हर तरफ सन्नाटा देख इसने बेख्तियार ही अपना सीना अपनी हथेली से हिलाया और तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ फैलाकर इसके कमरे तक पहुँचा। कमरे का दरवाज़ा बंद देख इसने तेज़ी से नॉक किया। एक बार, 2 बार, तीसरी बार इसने सच होते खुद ही दरवाज़ा खोला, पर खाली कमरे को देख इसने अपने बालों में हाथ फेरते खुद को पुरसकून करना चाहा। इसे ज़रीक ने तो ये बताया था कि वो खुद तो ऑफिस है और जाविश का यहाँ अकेली है, तो ज़रीक को कुछ पता होने का तो सवाल ही नहीं था। और इसी तेज़ी से नीचे वापस आया। किचन में से आती आवाज़ों पर इसके कदम फिर तेज़ी से किचन की तरफ बढ़े, पर वहाँ मेड को देखकर वो तेज़ी से बोला, लिसन, जाविश किधर है? इसे संजीदगी से सवाल किया तो इसके पथरीले से लहजे और चेहरे को महसूस करके एक दफ़ा बोली, सर वो बैकयार्ड यानी पिछले सहन में है, वो वहाँ। अभी इसकी बात पूरी होती है। जब इसकी बात सुनते ही वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। इसने तकरीबन ही इंतहाई गुस्से से अपने कदम इस तरफ बढ़ाए और वहाँ पहुँचा, पर अभी वो इसे कुछ कहता जब वो एकदम थिठक कर अपने कदम रोक गया। इसने अपने सामने चलते हसीन मंजर को बेसाख्ता दिल में उतारा और गहरी नज़रों से जाविश को देखा, जो वाइट प्लाजो के साथ ऊपर रेड कलर की लॉन्ग शर्ट पहने और इसका स्टॉलर गले में डाले हुए थे। दरख्त पर लटके झूले पर रेड कलर के ही फूल लगा रही थी और साथ साथ अपने पास खड़े मुलाजमा की बात पर खिलखिलाते अपने मुंह पर आते बालों को बार बार हाथ गंदे होने की वजह से अपने बाजू से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। जवान के दिल ने बेसाख्ता शिद्दत से अपने दिल में एक ख्वाहिश महसूस की, पर अभी वो अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने आगे बढ़ता जब जाविश की आवाज़ इसके कानों से टकराई, और फिर मैंने प्रोफेसर से इस लड़की की बहुत करवाई, दोबारा मुझे टच नहीं करेगा। इसकी बात को समझ
इसकी बात को समझने में इसने 2 मिनट लगाए और फिर इसकी आंखें में चमक की जगह सुर्खी ने ली और जैसे हर चीज़ का गुस्सा फिर से शिद्दत के साथ ओत आया। इसने दो तीन कदम मजीद इनके करीब किए और तेज़ चिल्लाती आवाज़ में जाविश को पुकारा तो वो एकदम उछली। जाविश इसकी आवाज़ पर जाविश ने जल्दी से अपना रुख इसकी तरफ किया, पर इसके चेहरे पर नज़रें पड़ते ही इसने अनजाने में ही अपना गला तर किया और फिर इसके मुंह से निकला अपना पूरा नाम इसे अपने होंठ तर करने पर मजबूर कर गया। जी जी जी। इसे याद तो नहीं पड़ रहा था इसने कुछ गलत किया जो इसकी वजह से वो इतने गुस्से में है, पर ना चाहते भी इसके अल्फाज अटक अटक कर अदा हुए। जवार बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ। इसने अपनी भौहें उचकाते आंखों से ही जैसे मेड को वहां से जाने का इशारा किया तो वो फौरन आंखें झपकाने से पहले गायब हुई। क्या कह रही थी तुम अभी? जवार ने इसे ऐसे ही भौहें उचकाते इससे पूछा था। "हम्म, यही कि ये फूल शट अप। ये नहीं, इससे पहले क्या कह रही थी? किस लड़के ने क्या किया था और तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई?" अभी जाविश अपनी बात मुकम्मल करती जब जवार की धार पर 2 कदम पीछे और अपना तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से नीचे पौधों में गिरते के जवार ने फौरी इसकी कलाई को पकड़ा। जाविश जो इसकी धार पर चीख मार के और फिर अचानक गिरने के डर से आंखें बंद की गई थी, अब खुद को हवा में महसूस करके एकदम आंखें खोल कर नीचे आंखें झपकने लगी और होंठ चबाते जैसे समझने की तो वो 2 में थी जब अपनी कलाई पर होती सख्त गिरफ्त पर इसने नजर अपनी कलाई के सामने खड़े शख्स पर की। बोलो वरना भी हाथ छोड़ दूंगा। जवार ने इसकी कलाई को झटका देते इसे कहा तो इसने फिर से हल्के से चीख मारी। वो सिंपल सी बात थी। इसने अपना गला तर करते अपनी बात कही तो जवार की गिरफ्त इसकी कलाई पर और सख्त हुई। वो सिंपल सी बात ही सही, जवार ने लहजा मध्यम रखते संजीदगी से कहा तो जाविश जो अपने पिछली जगह देख रही थी कि गिर के भी ये तो कितनी दर्द होगी, इसके लहजे पर फौरन गर्दन सीधी करते इसे तकने लगी। एक काम करो, वो सिंपल सी बात ही मुझे बताओ अभी, वरना। जवान ने इसकी कलाई पर अपने अंदर उड़ते अपनी आवाज़ इसकी आवाज़ पर अपने अंदर उड़ते वो बाल को दबाते फिर इसकी कलाई को छोड़कर एक झटका देकर फिर से पकड़ा तो जाविश की सांसें पल में तेज़ हुई। पापा प्लीज़, पहले आप मुझे सीधा करें फिर बताती हूँ, उसने अपनी बेतरतीब सांसों के साथ ही बमुश्किल कहा। अपने पीछे कांटे देखकर इसे अब वाकई अब नीचे गिरने से डर लग रहा था। इसने अपना दूसरा हाथ जवार के हाथ पर रखा जिसने इसने पकड़ा हुआ था और जल्दी से ऊपर हुई और इसकी बाजू पकड़ ली। अभी जवाहरी से कुछ कहता जब इसकी अगली हरकत पर इसने आंखें छोटी की इसे देखा जिसने इसके बाजू पर जोर डालते खुद को खड़ा करने की कोशिश में एकदम झटका लिया तो वो फौरन इसके कुशादा सीने से लगी और जवाहर की कदम इसकी हरकत की वजह से खुद ही पीछे हुए। इसने इसे देखा जो बिल्कुल इसके सीने के साथ लगे अपने दिल पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस ले रही थी, शायद अपने बचने की ख्वाहिश में, खुशी में, फिलहाल होश में नहीं थी। जवाहर ने अपने हाथ को इसके दोनों हाथों से आज़ाद किया और बेइख्तियार अपने दोनों हाथों को इसकी कमर के गिर्द हाइल किया। इसे एकदम ही जाविश की कुर्बत के बायस अपना गुस्सा हवा होता महसूस हुआ। सारी ऑक्सीजन आज ही अपने अंदर जज्ब करनी है क्या? अभी तो तुम्हें और भी ज़रूरत पड़ेगी। जब जवार ने अपना हाथ इससे छुड़वाया और इसे गिर्द हाइल किया तब भी इसे बस ऐसे ही अपना सर इसके सीने से टिकाए सांस लेते लेते देख इसने इसके कान के करीब होकर बहुत आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की तो जाविश ने बगैर इसे दूर हुए अपना सर ऊपर किया और पानी भरी आंखों से शिकायती नज़रों से इसे देखा। शायद इसे फिलहाल अपने ही पड़ी थी जबकि इसे खुद से दूर ना होते देख जवान ने अपनी गिरफ्त इसके गिर्द बढ़ा दी। जबकि इसे खुद से दूर ना होते देख जवान ने अपनी गिरफ्त इसके गिर्द मजीद बढ़ा दी थी। अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लग जाती तो इसने मुंह बसोरते अपनी आंखों में जमा पानी को बाहर आने से रोकते ही अपनी आंखें रगड़ते कहा तो इसकी इस हरकत पर जावियार ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। मेरी गिरफ्त में होते भी हुए भी गिर जाती और सोने पे सुहागा चोट भी लग जाती, अजीब बात है। जवार ने ऐसे चेहरे पर संजीदगी तारी किए कहा तो इसने फिर से मुंह के जाविये बनाते चेहरा दूसरी तरफ करना चाहा। जब जवार की एक दम सख्त गिरफ्त पर हड़बड़ाई, आइंदा ये हरकत की तो खुद की गिरफ्त में लेकर ही जान ले लूंगा। इसने इंतहाई संजीदा लहजे में अपने जुमले अदा किए तो इसने बेसाख्ता अपना गला तर किया। जवार ने इसका चेहरा थोड़ा छोड़ा तो इसने बेख्याली में ही कदम पीछे लेना चाहा। जब खुद की कमर पर गिरफ्त महसूस करके इसने आंखें बड़ी कर
आंखें बड़ी बड़ी करके एकदम सामने खड़े जवाहर को देखा। इसने इसका इस तरह देखना अच्छे से समझ आया था, पर इसने अपनी गिरफ्त छोड़ने या हल्की करने की बजाय मजीद तंग कर दी थी। अब बताओ, जवाहर ने आहिस्ता से मगर दांत पीसते हुए कहा। तो इसने फिर से आंखें झपकाते कहा, कौन सी इसे अनजाने इसे इसने अनजान बंदे मासूमियत से कहा, बताओ विश। और हाँ, तुम्हारा मोबाइल किधर है? कम से कम इंसान अपना मोबाइल तो अपने पास रखे। पता भी है कब से कॉल कर रहा हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ हंस हंस कर मेड को वो कहानियाँ सुनानी है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। एक सेकंड से पहले हर चीज़ उगलो, वरना अच्छा नहीं होगा। इसने पथरीले चेहरे के साथ एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जबकि जाविश को एक दम ही अपनी कमर पर सख्त चुभन का एहसास हुआ। और वो लड़का तंग कर रहा था और यूनी में प्रोग्राम था तो कह रहा था मैं डांस में इसकी पार्टनर बनूं। तो वो बार बार हाथ पकड़ कर घुमा रहा था, और जब मुझे हज़ार में लेने के लिए टच करने लगा नाम जाविश जो गलत हरकत किसी रोबोट की तरह अटकते अटकते फरफर बोलना शुरू हुई थी, इसे जवाहर ने एकदम ठंडे थार लहजे में टोका। तो इसने नज़रें ऊपर करके इसे देखा, और फिर इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो उछली, जो सुर्ख आंखों के साथ माथे पर कई बल लिए इसे देखना ही घूर रहा था। नाम बताओ। अब की बार वो धाड़े तो जाविश ने अपनी आंखों में आते पानी को पीछे धकेला और नासमझी से देखा। किसका? जाविश ने बमुश्किल अपने हलक से आवाज़ निकाली, इस लड़के का जिसे जिसे अभी जाकर मैं हाथ हाथ पांव तोड़ूंगा। जवाहर ने इसी इसी सर्द लहजे में सुकून से कहा। तो अब की बार जाविश ने आंखें बड़ी 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 करके इसे देखा। ननन नहीं। जाविश ने फिर कुछ बोलना चाहा, जब फिर जवाहर ने इसे चंगारती आवाज़ के साथ टोका, नाम बताओ जाविश जवाहर खान। इसके कहे गए जुमलों पर जाविश ने बेसाख्ता अपने दिल की धड़कनें काबू की। इसके दिल ने फ़ौरन एक बीट मिस की, लेकिन इसे कहाँ इस सब की आदत थी। इसे इसके कुछ साल पहले के कहे गए जुमले याद आए थे, तो मुझ पर मुसल्लत की गई हो, और ये सिर्फ मैं ज़रीक के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम्हें मैं अपनी बीवी के रूप में तो सोच भी नहीं सकता। हरकतें देखो, अपनी छोटी बच्ची हो भी तुम। जवाहर इसे सोचों में पड़ते देख और इसकी आंखों में पानी पानी की आती लहर देख जैसे एक मिनट में बात समझ आई थी। जवाहर ने बेसाख्ता इसे अपने गले से लगाया। रिलैक्स। जवाहर ने नरमी से इसके बाल सहलाए। जाविश ने इसके नरम पड़ने पर ही और तेज़ी से हिचकियाँ लेना शुरू कर दी, तो जवाहर ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। विश लिसन। इसने इसका चेहरा अपने सीने से ऊपर करना चाहा। जवाहर ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर किया, तो वो होंठों का पाउट बनाकर आंखें बंद की, अभी भी हिचकियाँ में लेने में मसरूफ़ थी। आपने अभी क्या कहा? जाविश ने आहिस्ते से आंखें खोलकर जैसे तस्दीक चाहिए। देखो विश, सुनो, मुझे पता है मैं कितना कितना कुछ गलत कर चुका हूँ, तुम्हें कह भी चुका हूँ, पर तुम तो हो तो मेरी बीवी ना, जवाहर खान की बीवी। जब जवाहर ने नरमी से इसकी आंखों को चूमते अपनी बात शुरू की, तो इसने बगैर कुछ कहे टुकर टुकर इसे देखना शुरू कर दिया। खैर छोड़ो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। जाविश जो इसके पहले लफ्ज़ों पर थोड़ा ठीक हुई थी कि शायद वो अपने पिछले के किए गए 2 सालों के रवैये की वजाहत देगा, इसकी बात सुनकर यकलक दो कदम पीछे ले गई। इसकी हरकत पर जवाहर के हाथों को इसके चेहरे के गिर्द थे एकदम ही नीचे इसके पहलू में गिरे, तो इसने पहले अपने हाथों को और फिर इसे देखा, जो नाव में सर हिलाते आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे ले रही थी। जाविश, मेरा वो मतलब। जवाहर ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया। इसके दिमाग में चलती बात की नफी करना चाहती थी, पर इससे पहले ही वो इसकी बात सुने बगैर एक पल में कदम पीछे मोड़कर भागी थी। विश। जवाहर ने खाली खाली जगह से इस रास्ते को देखा जिधर से वो गई थी, और फिर अपने बालों में हाथ फेरकर फौरन अपने कदम इसके कमरे की तरफ बढ़ाए। क्या? जाविश ने जल्दी से अपने कमरे में आते दरवाज़ा बंद किया और फिर वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई। सब कुछ इसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। इसने अपने दिल में आते दर्द की शिद्दत से ज़ोर से आंखें बंद की थी। 2 साल पहले जवाहर ने बेजार सी नज़रें से टेबल के इस पार सोफे पर बैठी लड़की को तेज़ नज़रों से घूरा था, जैसे अभी कच्चा खा जाएगा। वो तो यहाँ पाकिस्तान बस एंजॉय करने आया था और कहाँ फंस गया था। हाँ, जरीक इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, और दोस्त ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड था। पर सामने बैठी ये लड़की इसे शुरू से ही चिढ़ थी, जो जब इसे मिलती थी अपनी हरकतों से जलील करवाती थी। इसे ये छोटी सी बच्ची पता नहीं क्यों एक आंख नहीं पाती थी। जाविश ने घूंघट की ओर में आहिस्ता से आंखें घुमाते इसे चिपकते इसे देखा, तो जवाहर ने ज़िंदगी में पहली बार इसकी मौजूदगी का नोटिस लिया था। इसे दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की थी। इसने आंखें घुमाते अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाई, तो कुछ ही घंटों के खेल में इसके नाम लिख दी गई थी, जिसके पीछे हज़ारों लड़कियां अपने वारने को तैयार थी, और इसकी बीवी बनने बड़ी मलकियत के साथ इसे तक रही थी। जवाहर ने एक बार फिर इसे देखा, जो सूजी हुई आंखों के साथ कभी इसे देखती तो कभी अपने हाथ में पहनी अपने निकाह की अंगूठी को।
तो जवार ने गहरा सांस लेकर नजरें इस पर से हटाते दूर खड़े जरीक को देखा, जो मौलवी साहब से मुस्कुराकर कुछ बात कर रहा था। इसने कोई 12 घंटे बाद अब इसके चेहरे पर सुकून देखा था, वरना इसकी हालत देखकर जवार का दिल कर रहा था कि इसका सारा दुख खुद ले ले, और इसे दोस्ती का फर्ज निभाया था। इसका सारा दुख खुद में समेट कर इसे सुकून दिया था। चंदा और जरीक ने अपने कदम वापस से लाउंज में लिए, जहां अब सिर्फ एक दो मुलाजमीन और वो दोनों बैठे थे। जरीक की आवाज़ पर जाविश ने आहिस्ता से अपना घूंघट जल्दी से खुद से दूर फेंका, तो इसकी हरकत पर जवान ने ठंडी आ भरी। इसकी इन्हीं हरकतों से तो इसे नफरत थी, जब वो हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती थी, वरना इसमें कोई कमी नहीं थी। बेशक वो गहरी भूरी आंखों वाली लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी। भाई इसने जल्दी से उठकर इसके गिर्द हसार बनाया और तेजी से जो और तेजी से रोने लगी। भाई की जान, रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। जरीक ने अपना गला तर करते इसके गिर्द हसार किया था। इसने अपना हसार इसके गिर्द करते एकदम सुकून का गहरा सांस लिया। जवार ने बगैर आंखें झपकाए इसे देखा। इसे इस बात का अच्छे से इल्म था कि जरीक का इस दुनिया में इसकी बहन के सिवा कोई नहीं है, और इसकी बहन इसे बेतहाशा मोहब्बत भी थी। और ज़रीक अक्सर जाविश के मामले में सिर्फ सवार पर यकीन करता था, और आज भी इसी यकीन की बिना पर इसे जाविश की को ही इसी के हवाले कर दिया था। चंदा, इन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं था? ज़रीक ने इसे खुद से अलग करते किसी खदशे के तहत पूछा था। आखिर वो 24 घंटे इन लोगों के पास रही थी। भाई, इनमें से एक आदमी से मुझे मुझे 4 थप्पड़ मारे थे, और टच भी क्या था। इसने कहे गए अल्फाज जरीक को सुकून एक बार फिर ले गए थे। जवार ने माथे पर एक पल में बल आए थे। इसे इसकी ये बात हरगिज़ भी पसंद नहीं आई थी। इसने फिर 2 मिनट इसके चेहरे पर गौर किया, जिस पर थप्पड़ों के निशान वाजे थे। इसने बेसाख्ता अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। इसकी आंखों में गुस्सा आया था, शायद शदीद गुस्सा। किसके लिए सामने हिचकोले लेते वजूद को संभालती इस लड़की के लिए, जिसकी बात का इसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा था, और अगर अब पढ़ रहा था तो शायद पढ़ रहा था तो शदीद पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह पाक ने निकाह में बहुत ताकत रखी है। शायद ये इन बोले गए 2 अल्फाजों का असर था, जो भी था गलत ना था। क्योंकि कैसे टच किया। जरीक ने इसके बाल समेत इसके पूरे वजूद पर नज़र दौड़ाते कहा, तो इसने अपनी कलाई इसके सामने रुकी। यहाँ से ज़ोर से पकड़ा, और यहाँ से भी इसने अपनी कलाइयों की तरफ इशारा करते और अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते कहा। जवार ने कुछ कहा। इसने बेख्तियार इस मंजर से नज़रें हटाई और सामने टेबल पर रखे जग में से पानी का गिलास में लेकर पीने लगा, जैसे दिल में होती बेचैनी को कम करना चाहता। तरीक ने आहिस्ते से अपनी इसकी कलाइयों को देखा, और इसका बाजू थोड़ा ऊपर किया तो वहाँ भी उंगलियों के कई निशान थे। इसने नरमी से इसकी कलाइयों को सहलाया, और फिर आगे होकर इसके माथे पर लब रख और सुकून का गहरा सांस लिया। आप जाकर फ्रेश हो जाएं चंदा, जब जब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना तैयार करवाता हूँ। इसने मजीद इसे कुछ पूछने के बजाय नरमी से कहा, तो जाविश ने आहिस्ते से हाँ में सर हिलाया और छोटे छोटे कदम उठाते अपना रुख मोड़ा। जवार ने पानी का खून पड़ते इसकी पुश्त को देखा। जब इसे अपने साथ हलचल महसूस की, इसने अपने गर्दन मोड़कर जरीक को देखा, जो अपना सर सोफे के पुश पर गिराकर अपने बालों में उंगलियां फेरते गहरे सांस ले रहा था। अपने ऊपर किसी की तपिश भरी आंखें नजरें देख जरीक ने आहिस्ते से आंखें खोली और इसे देखा। और जावी, मैं तो तुम्हें भूल ही गया। जरीक ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते अपना सर उठाया, तो इसकी बात पर जवार ने भवें सुकेड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल भूलना ही था। जवार ने इसे कुछ ना कहा, बस आहिस्ते से मिनमिनाया। इसे पता था वो अभी कुछ पुरसकून हुआ है, और जानबूझकर इसकी बातों से बचने के लिए अनजान बन रहा है। जरीक ने जैसे बेबसी से पुकारा था, डोंट वरी जी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। पर इसकी हरकतों पर मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त कर जाऊंगा, या फिर इसे कुछ भी ना कहूँ और इसे ये मकाम दे सकूँ, ये तुम प्लीज़ ना ही कर एक्सपेक्ट ना ही करो तो अच्छा होगा। जवार ने संजीदगी से कहा। पर इसके बाद पर जरीक ने इसे देखा। यह क्या बकवास है जी, जरीक ने इस सर्द लहजे में कहा, और इसे कहाँ बर्दाश्त था कि कोई इसकी जान जैसी बहन को गुस्से से देखे भी। मैं कोशिश करूँगा। जवार ने जैसे बात ख़त्म करना चाही। कल वो तुम्हारे साथ ही लंदन जाएगी, और मैं 1 वीक तक सब रिकवर करके आ जाऊंगा। जरीक ने इसे देखते कहा, तो इसने अपने बालों में हाथ फेरते खुद को कंपोज किया। मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूंगा यार, इसने बेजारी से कहा। तो जरीक ने इसे घूरा। इसे पता था वो कुछ भी करके पर जाविश की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेगा। तुम्हें पता है वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। जरीक ने भी जैसे इसे समझाना चाहा था। मुझे कुछ वक्त लगेगा जरीक, और रही इसकी हिफाजत की बात, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। जवार ने इसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाकर कहा। इसने पहली बार इस मजबूत मर्द की आंखों में पानी की परत देखी थी, इसीलिए इसने
इसीलिए इस एक लड़की के लिए, इसकी बहन के लिए, जो इसकी सगी बहन भी नहीं थी। क्या हम एक बार चंदा से मिलना चाहोगे? क्या तुम एक बार चंदा से मिलने चाहोगे? ज़रीक ने आंखें झपकाते पूछा तो जवार ने एक पल के लिए इसे देखा और फिर कुछ सोचते अपनी जगह से उठा और अपनी शर्ट ठीक की। वैसे इसकी रुखसती तुमने कब करनी है? इस चीज़ के लिए फ़िलहाल मैं रेडी नहीं हूँ ज़रीक, जवार ने संजीदगी से इसे कहा तो इसकी इस अमल को देख रहा जो इसके इस अमल को देख रहा था। जब तुम राज़ी हो जाओगे, ज़रीक ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे इसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। वो वक्त आ ही ना जाए। जब वो रेडी होगी इन चीज़ों के लिए तब कर देना, बिकॉज ये अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल सकते। जवार ने कंधे उचकाकर आंखें घुमाते कहा, वक्त बताएगा। ज़रीक ने आहिस्ते से बड़बड़ाहट की तो जवार ने आंखें छोटी किए इसे घूरा और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। क्या तुम चंदा से मिलने जा रहे हो? ज़रीक ने सोफे की पूछ से टेक लगाते पुरसकून लहजे में कहा, नहीं, अपनी 2 घंटों में बनी मलकूहा से मिलने। जवार ने इसे सवाल पर आंखें दिखाकर दांत पीसते कहा तो खामोश फिजा में अरसे बाद ज़रीक का खुशी से भरपूर कहका गूंजा। ज़रीक ने अपना कहका रोकते छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सामने जवार की पूछ को देखा। इसने बहुत कुछ समझ कर ये फैसला किया था, जाविश की हिफाजत के लिए, जाविश की इज्जत के लिए। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।